भानपुर पहुंचेंगे कैसे? जीपीएस मैप में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखा रहा है। मैडम मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत ही अजीब जगह लग रही, पर देखो दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम वहाँ जाने का रास्ता पूछ सके। यार तुम इतने नेगेटिव क्यों हो? अभी तक हम भानपुर पहुंचे भी नहीं और तुम पहले ही अपनी तिगड़म लगाने लग गए। मैडम तिगड़म तो ना मैंने तुमसे शादी करने में लगाई थी, और वैसे तुम्हारे साथ तो मैं नर्क में भी जा सकता हूँ। फिलहाल भानपुर चलें? अरे वो देखो कोई तो दिखा फाइनली। काका भानपुर कहाँ पड़ेगा आप बता सकते हैं? भानपुर भानपुर मत जाओ, वो भयानक जगह है। अरे लेकिन आप ऐसा क्यों? इधर से लग जाओ। अरे सुनो तो सही। अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा था? अब भाग के तो ऐसे गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत का तो पता नहीं, खुद किसी भूतिया फिल्म के कैरेक्टर से कम नहीं लग रहे थे। खैर अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्या पता शायद कोई मिल जाए। हमें अंधेरा होने से पहले भानपुर पहुंचना होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं हम फंस जाएं। चलते हैं। अरे संभालो। ये गाड़ी को क्या हो गया? स्टार्ट करो। भाई शुरू हो जा। अरे रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगी। मैं चेक करता हूँ जरा। राघव। हाँ बाबा देख रहा हूँ। अरे इधर आओ जल्दी। मुझे लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अरे राघव इधर आके देखो। आ हुआ वैदई। देखो भानपुर। अनबिलीवेबल, हम भानपुर पहुंच गए। फाइनली। मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ चलो चलो। ये सब लोग ऐसे
भाग क्यों रहे? ये गांव इस समय कुछ ज्यादा सुनसान नहीं है? अच्छी बात है ना, हमारे रोमांस के लिए एकदम परफेक्ट है। शट अप। नहीं पर तुम ठीक कह रही हो, इस गांव को देखकर लगता नहीं है कि दशहरा 2 दिन बाद है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव किसी चीज का मातम मना रहा हो। चलो उस तरफ देखते हैं। आप लोग चलिए चलिए अंदर चलिए। अरे आप लोगों को गांव में इस समय नहीं आना चाहिए था। अरे पर गोपाल, ये तो त्योहार का समय है, क्या हो गया? अरे आप नहीं समझेंगे, मैंने फोन पे सारी जानकारी दी थी रामलीला के बारे में, फिर भी आप यहाँ आए। गोपाल, हम यहाँ पे रह के रामलीला खुद कवर करना चाहते हैं। और जर्नलिस्ट का तो यही काम होता है ना। वैसे भी रिसर्च में मैंने पढ़ा है कि आपका ये गांव बड़ा ही विचित्र और रहस्यमयी। वाकई में, और इंटरनेट होने के बावजूद बहुत कम लोगों को इस गांव के बारे में पता है। और लोग तो ये भी नहीं जानते कि पिछले कुछ सालों में कई लड़कियां रामलीला के समय यहाँ से गायब हुई। और तो और पुलिस भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं कर पाई है, इसलिए हम यहाँ पे रह के इसके बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, रामलीला के समय यहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं रह सकता। और अगर किसी को पता चल गया कि मैंने आप लोगों को ठहराया है तो वो लोग मुझे भी गांव से बाहर निकाल देंगे। गोपाल जी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 दिन की बात है। ये लीजिए, पैसे रखो, ठीक है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को कुछ पता चला तो हम कह देंगे कि हम टूरिस्ट हैं और रास्ता भटक गए थे और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी। राघव, चलो, अब हमें मंदिर चलना चाहिए सबसे पहले। वैदेही, वो देखो वहां क्या है? चलो देखते हैं।
20 पत्थर हैं। लगता है किसी के स्मारक हैं। तुम ठीक कह रहे हो। ये 20 पत्थर हर उस लड़की के स्मारक हैं जो पिछले 20 सालों में रामलीला के दौरान मारी गई। और देखो दिए भी जल रहे हैं। आई थिंक ये उन सभी विक्टिम्स को श्रद्धांजलि है। पर सोचने वाली बात ये है कि इन सबके साथ आखिर हुआ क्या, इनकी मौत कैसे हुई। पर वैसे ही हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी इनकी मौत का रहस्य अभी तक पता नहीं चला। इससे पहले कि किसी और निर्दोष की मौत हो, हमें इसके पीछे का सच जानना होगा। क्या पता सच हमारे सामने ही हो और हम उसे देख नहीं पा रहे। हो सकता है। कौन है? कौन है तुम? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? मुझे कैसे जानती हो? वैदई, 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 आंखें खोलो। वैदई, क्या हुआ? क्या हुआ? वो डायन यहीं पे थी। डायन? हाँ, वो बहुत भयानक थी। वो यहीं थी, मैंने उसे देखा अभी। ये तुम क्या कह रही हो? कौन डायन? देखो यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। हाँ, तुम बहुत थक गई हो। चलो यहाँ से चलते, थोड़ा आराम कर लेते। ये कैसी आवाज है? ये तो गांव की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते। पर अगर हमें वहां पे किसी ने देख लिया तो? आप सब जानते हैं कि रामलीला में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब हमें अपनी परीक्षा देने का समय आ गया है। ये चिट क्यों बांट रहा है? अभी पता चल जाएगा। ये तो खाली है। ये भी। दीपिका, दीपिका, मेरी बेटी। नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं। नहीं दीपिका, नहीं नहीं दीपिका। मेरी बेटी। ये लोग इस लड़की की पूजा क्यों कर रहे हैं? शायद उसे किसी मकसद के लिए चुना गया। बाबा, दीपिका, दीपिका, मेरी
मैं भी पता लगा कर आती हूँ। वैदी, हम लोग रात को जाएंगे, अभी नहीं। कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम लोग? देखो देखो, घबराओ नहीं, मैं वैद्य ही हूँ और ये मेरे पति राघव है। हाँ, तुम लोगों को पता है कि यहाँ आना सख्त मना है। क्या चाहते हो? देखो हम तुम्हारी मदद करना चाहते। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे बस इतना बता दो कि गांव वालों ने तुम्हें इस कमरे में ऐसे अकेले क्यों रखा है? मुझे सीता चुना गया है इस साल के रामलीला के लिए। सीता चुना गया? और ये कौन सा तरीका है सीता चुनने का? और तुम्हारे परिवार वाले इतने परेशान क्यों थे? ये भानपुर की रामलीला है। यहाँ हर साल एक लड़की को सीता के लिए चुना जाता है और फिर राबुला दानव हर रामलीला की रात को सीता को उठा ले जाता है। पिछले 20 साल से यही हो रहा है। मतलब इतने सालों से जितनी भी मौतें हुई हैं, उसके पीछे ये राज है? हाँ, ये राउला जैसा कोई दानव नहीं है। गांव वालों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये गांव वाले हर साल रामलीला में एक लड़की की बलि चढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम चलो हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। अगर मैंने अपनी जान नहीं दी, ये राबुला दानव पूरे गांव को तबाह कर देगा। अरे दीपिका, ये सब सिर्फ एक बकवास है, एक झूठी अफवाह जो एक गांव वाले इतने सालों से फैलाते आ रहे हैं। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से। मुझे मेरी हालत पे छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। अच्छा सुनो सुनो, हम जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद करने दोबारा जरूर आएंगे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। दीपिका को सीता के लिए चुना गया था। अगर उसे जल्द नहीं ढूंढा गया तो इस गांव पर प्रलय आ जाएगी। राउला का क्रोध इस गांव को भस्म कर देगा। बाबा, दीपिका को हमने बहुत ढूंढा पर पता नहीं चला। लगता है दीपिका डरकर भाग गई। जबान संभाल कर बात कर। मेरी बेटी कभी भी ऐसे नहीं भागेगी। जरूर उसे किसी ने अगवा किया होगा। क्या तो फिर इस गांव में कोई तो है जो सच को छुपा रहा है। सरपंच जी, मोहन, कौन है ये लोग? सरपंच जी, इन दोनों को मैंने कल रात को दीपिका के कमरे की तरफ जाते हुए देखा और जैसे ही मैंने इनका पीछा किया तो मुझे पता लगा वो गोपाल के यहाँ ठहरे हुए हैं। गोपाल? चल चल। देखिए, इसमें गोपाल की कोई गलती नहीं। हमारे कहने पर ही उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए कहाँ छुपा कर रखा है मेरी बेटी को। देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम जर्नलिस्ट हैं और हम दीपिका की मदद करना चाहते थे।
पर इससे पहले कि हम उसकी मदद कर पाते वो गायब हो गई। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और हम पर आरोप लगाने से पहले आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। अंधविश्वास के नाम पर पता नहीं हर साल आप लोग कितनी लड़कियों के बलि चढ़ा देते। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मोहन, जी सरपंच जी। ले जाओ इनको और बंद कर दो उसी कमरे में। फिर देखता हूँ ये लोग कैसे नहीं बताते। सरपंच जी हमारी बात सुनिए। ले जाओ। सरपंच जी दीपिका का कुछ पता नहीं चला। जूही को चुना है इस बार सीता बनने के लिए। बेचारी जूही, अब इस बार रामलीला में इसे खड़ा होना पड़ेगा सीता बनकर। चलो। इस गांव में एक और शैतानी शक्ति आई है। मैं उसका प्रकोप महसूस कर सकता हूँ। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और ये शैतानी शक्ति रावला से ज्यादा भयानक है और उसी ने दीपिका और जूही की हत्या की है। एक और शैतानी शक्ति? ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी, हम रावला के प्रकोप से पहले ही 20 साल से पीड़ित हैं। अब एक और शैतानी शक्ति का सामना करना होगा। अब तो हम दोनों तरफ से फंस गए हैं। मगर ये शैतानी शक्ति आई कहाँ से? अब तक तो गांव में कहीं नहीं दिखी। ये शैतानी शक्ति किसी तरह से इस लड़की से जुड़ी हुई है। मुझसे? हाँ, उस शैतानी शक्ति को ये दोनों पति पत्नी चाहिए, तभी वो शांत होगी। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को शैतानी शक्ति के सामने छोड़ देते हैं। तुम लोगों की वजह से हम पूरे गांव की बलि नहीं चढ़ा सकते। ले जाओ इन्हें और बंद कर दो उसी कमरे में। अरे ऐसा मत कीजिए आप। देखिए हमारी बात सुन तो। अरे सुनिए तो सही। आप लोग नहीं समझ रहे। ये तो उन्होंने हमें वहीं पे आके छोड़ दिया है जहाँ पे मैंने पहली बार उस डायन को देखा था। हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? एक काम करो, तुम उस तरफ घूमो, हम दोनों एक दूसरे के पास आकर ये रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं। अंधेरा है, खिड़कियां भी सारी बंद है। यहां तो कोई रास्ता नहीं। उस तरफ देखते हैं, आराम से। ये देखो दरवाजा, तुम ये पकड़ो। आराम से। इस बार तू बच के नहीं भाग सकती। तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इसका फैसला मैं तुम दोनों पे छोड़ती हूँ कि किसकी बलि चढ़ेगी। जिसकी भी मौत होगी उसको मैं अपने साथ पाताल लेकर जाऊंगी। यही होगी तुम दोनों की अग्नि परीक्षा। अब तुम दोनों देख लो, दोनों में से कौन मरना चाहता है। वैदेही, मैंने तुमसे शादी करते वक्त तुम्हें वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूं। आज उसे निभाने का वक्त आ गया।
मैं जाऊंगा इसके साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्योंकि मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं मरूंगी। वैदेही, तुम समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। तुम जिद मत करो। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं, मुझे साथ लेके जाओ। नहीं वैदेही, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा ना, मुझे लेकर चलो। नहीं नहीं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जाऊंगा। चलो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जाने से पहले एक बात बताओ कि तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? तुम हो कौन? मैं ही वो पहली औरत हूँ, मैथिली, जो 20 साल पहले रामलीला में सीता बनी थी। ये कहानी मुझसे ही शुरू हुई थी। रौला मुझसे एक तरफा प्यार करता था, लेकिन बचपन से ही मेरे परिवार ने मेरा रिश्ता रघु के साथ तय किया था। रौला का मेरे लिए एक तरफा प्यार जुनून की हद पार करने वाला था। उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह वो मुझे पाकर रहेगा। रौला काले जादुओं का उपयोग करना अच्छी तरह जानता था। रामलीला में मैं सीता और रघुराम का किरदार निभा रहा था। रावण का किरदार निर्मल कर रहा था। रौला के जुनून ने उसे इस हद तक पागल कर दिया था कि उसने रावण का किरदार छीनने के लिए निर्मल का खून कर डाला। भिक्षाम देहि। फिर रामलीला की रात सब कुछ बदल गया। चुप रहो। चल। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और मैंने कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुमने मेरे रघु को भी मार दिया। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हूँ? मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैथिली। मैं फिर आऊंगा यहाँ, सीता को लेने वापस फिर आऊंगा। मैं फिर आऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसी साल के बाद गांव के लोगों को रौला के प्रकोप से बचाने के लिए हर साल रामलीला रचानी पड़ती थी। अगर ऐसी बात है तो तुमने हम दोनों को क्यों चुना? मैंने चुना है तुम दोनों को। इस सब के पीछे एक ही कारण है। भाग्य में लिखा है कि इस गांव का अभिशाप तुम दोनों के हाथों ही खत्म होगा। पर हम ही क्यों? हम तो साधारण लोग हैं। नहीं, तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति है जिसका इस संसार में कोई तोड़ नहीं। कैसी शक्ति? तुम दोनों के अटूट प्रेम की शक्ति। मैं समझी नहीं। इस पवित्र प्रेम से तुम्हारी आत्माएं जुड़ी हुई है। बहुत साल पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि रावला का प्रकोप इस गांव पर 20 सालों तक रहेगा। उसके बाद एक पति पत्नी आएंगे जो उसका खात्मा करेंगे।
किंतु इसके लिए जरूरी है कि उनका प्रेम गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए। आज तुम दोनों ने अब साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रेम गंगा की तरह पवित्र है। तो ये सब हमारी एक परीक्षा थी। हाँ, इतने सालों से राहुला के कारण मैथिली की आत्मा तड़प रही थी। 20 साल बाद मैंने मैथिली की आत्मा को आजाद किया और उसने तुम्हारी परीक्षा ली ये जानने के लिए कि तुम राहुला का खात्मा कर सकते हो या नहीं। अगर ये हमारी परीक्षा थी तो तुमने उन दोनों लड़कियों की हत्या क्यों की? मैं तो सिर्फ उन लड़कियों की बलि चढ़ने से उन्हें बचा रही थी। वो देखो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दोनों ठीक हैं। कल रामलीला की रात है और राहुला सीता को लेने फिर आएगा। वैदेही, अब तुम ही उसे रोक सकती हो। और अगर मैं ये नहीं कर पाई तो फिर इस गांव से राहुला का प्रकोप कभी नहीं हटेगा। वैदेही, अब पूरे गांव का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। सीता बनोगी वैदेही? मैं बनूंगी सीता। मैं करूंगी सामना उस राहुला का। मगर याद रहे वैदेही, तुम्हारे पास उसे मारने का सिर्फ एक मौका होगा। मैं ये करूंगी, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाने में बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है। तुम सिर्फ मेरी हो। अब समय आ गया है हम दोनों के एक होने का। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ राघव की हूँ और राघव की ही रहूंगी। तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। इस तीर से तुम उसे मार सकती हो, मगर ध्यान रहे, जब वो तुम्हारी हत्या करने वाला हो तो वो ही आखिरी क्षण होगा जब वो कमजोर पड़ेगा, और तुम्हारे पास भी वही आखिरी मौका होगा जब तुम उसे मार सकती हो। वैदेही, छोड़ दे इसे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तू राहुला को रोक पाए तांत्रिक। देख अभी।
तेरी बारी। राहुला, आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं वैदाई को कुछ नहीं होने दूंगा। राहुला, तुम मेरी जान ले ले, लेकिन वैदाई को छोड़, उसे छोड़ दे। तुम ठीक हो? वैदाई, राहुला, मैंने मार दिया उसे। वैदाई, तुम्हारी हिम्मत ने इस पूरे गांव को राहुला के प्रकोप से बचा लिया। मेरी हिम्मत में नहीं, हमारे प्यार